दोस्तों नमस्कार। आजाद मीडिया पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। चुनाव की उल्टी गिनती के साथ ही महाराष्ट्र की सियासत गर्मा चुकी है। सी वोटर्स के एक सर्वे ने जो है पूरा खुलासा करके रख दिया है और उस खुलासे से वाकई बीजेपी की मुश्किलें दोनों ही तरफ से बढ़ी हैं। पूरा मामला आपको बताएंगे किस प्रकार से जो है महाराष्ट्र की जनता का जो सर्वे सी वोटर्स ने दिया उसमें किस प्रकार से जो है बीजेपी को पटकनी मिली है। ना केवल मौजूदा सरकार बल्कि सीएम फेस को लेकर भी जो है सारी चीज़ें जो सामने आई। हालांकि इस प्रकार के सर्वे जो है इलेक्शंस तक काफ़ी सारे होंगे और जो है ज़रूरी नहीं कि वो एज इट इज़ निकले, लेकिन एक तरीके से किसी भी राज्य किसी भी देश की हवा जो है एक तरीके से माहौल बताने के लिए काफ़ी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इस प्रकार के जो है सर्वेज। सी वोटर्स की बात करें तो इनके काफ़ी बार जो है अच्छे निकल जाते हैं या कई बार नहीं भी निकलते, लेकिन मुद्दा यहाँ पर ये है कि महाराष्ट्र में किन मुद्दों पर जो है ये चुनाव हो रहा है, इसी के साथ किसे जनता पसंद कर रही है, सरकार में बदलाव चाह रही है या नहीं, और सबसे अहम मुद्दा क्योंकि दोनों तरफ गठबंधन भरी सरकारें हैं तो ऐसे में सीएम फेस को लेकर जनता की राय जानना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर सीएम फेस की रेस में कौन कितना आगे। सारी चीज़ें आपको विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे किस प्रकार से क्या चल रहा है महाराष्ट्र चुनाव सियासत में। तो उसके लिए सबसे पहले जो है आप स्क्रीन पर खबर देख सकते हैं। 51% वोटर्स महाराष्ट्र सरकार के काम से नाखुश, लेकिन सीएम शिंदे के लिए एक बड़ी खुशखबरी यहाँ पर आई है। पूरी चीज़ें जो है क्या क्या सामने आया है सर्वे में आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र में अब चुनाव में महीने भर से भी कम का वक्त बचा है। इस बीच सी वोटर्स ने एक सर्वे कर वोटर्स की नज़र टटोलने की कोशिश की है। इसमें सामने आया कि 51% वोटर्स शिंदे सरकार के काम से खुश नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे जो है अभी भी ज़्यादातर वोटर्स की पहली पसंद बने हुए हैं। जी हाँ, इस पर भी हम आएंगे, लेकिन आपको उससे पहले हम बताएंगे आखिर इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का मुद्दा क्या है, क्योंकि जो लगातार चुनाव होते रहते हैं, जैसे कि अभी लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें एक जो उद्धव ठाकरे हैं और इंडिया गठबंधन है उन्होंने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया, उम्मीद से काफ़ी अच्छा। लेकिन लोकसभा और विधानसभा चुनाव में फ़र्क होता है। लोकसभा चुनाव के अपने मुद्दे होते हैं और विधानसभा चुनाव के अपने मुद्दे होते हैं, और उन मुद्दों का वाकई चुनाव पर काफ़ी ज़्यादा असर रहता है। तो सबसे पहले तो हम आपको वही बताएंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री के चेहरे की रेस के बारे में भी आपको बताएंगे आखिर कौन कितना पछड़ रहा है और बीजेपी को इससे झटका कैसे लग रहा है। लेकिन उससे पहले दरअसल महाराष्ट्र में इस बार चुनाव के मुद्दा क्या है वो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। महाराष्ट्र की जनता की नज़र में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, इसे लेकर भी सी वोटर्स के सर्वे में सवाल किया गया। इसमें सामने आया कि महाराष्ट्र की जनता की नज़र में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। सर्वे में शामिल 25% लोगों ने बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा बताया। वहीं 19% ने किसानों की समस्या, 16% ने महंगाई, 12% ने बिजली पानी सड़क और 6% ने महिला सुरक्षा का मुद्दा जो है बताया। यानी कि सबसे जो बड़ा मुद्दा अगर देखकर चलें तो वो बेरोजगारी है। बेरोजगारी का मुद्दा इतना बड़ा है जिसकी वजह से 51% लोग चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे और एनडीए गठबंधन की जो मौजूदा सरकार है वो सत्ता से हटाई जाए, जबकि 41% का ये मानना है कि सरकार यही आनी चाहिए। यानी कि ये कुछ ज़्यादा फर्क भी नहीं है। सबसे पहले तो आप इस चीज़ को समझिए कि कोई ख़ास ज़्यादा फर्क यहाँ पर नहीं है। कड़ाके की टक्कर है, और वो तो पहले भी जो है हम आपको बता रहे हैं कि दोनों ही तरफ जो गठबंधनों की सरकार है, गठबंधनों में कितने भी जो है उतार चढ़ाव हो, लेकिन कड़ाके की टक्कर जो है महाराष्ट्र में है। और क्योंकि ये विधानसभा चुनाव है, अगर लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र देखें तो इंडिया गठबंधन आपको जो है ज़्यादा प्रभावी देखेगा, लेकिन विधानसभा चुनाव की बात यहाँ पर चल रही है तो उसको देखते हुए
ऐसा मानकर चला जा रहा है कि कड़ाके की टक्कर है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा कि अगर महाराष्ट्र में जीत कोई भी जाता है, यानी दोनों तरफ गठबंधन भरी सरकारें हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि अगर कोई भी जीत जाता है, कोई भी गठबंधनों से सरकार बनाने के लायक हो भी जाता है, तो महाराष्ट्र की जनता किसे अपना सीएम देखना चाहती है। ये वही मुद्दा है दोस्तों। कल भी हमने आपको बताया था किस प्रकार से एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और जो है अजीत पवार जैसे लोगों में इसको लेकर काफ़ी हलचल है, तेज है। हालांकि एमबीए इसको लेकर कोई उसमें जो है शक की गुंजाइश नहीं है। हालांकि दोनों ही गठबंधनों ने अपना कोई भी नाम अभी दिया नहीं है, लेकिन कन्फ्यूजन किसी को नहीं है। आपको बता दें कि एमवीए ने नाम की घोषणा नहीं की है, लेकिन उद्धव ठाकरे को लेकर जो पूरा एमवीए गठबंधन है उनको कोई दिक्कत वहां पर नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए में अच्छी खासी दिक्कतें दिख रही हैं। देख सकते हैं खबर आप अपनी स्क्रीन पर आगे। महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री के तौर पर मौजूदा सीएम एकनाथ शिंदे और पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के बीच मुकाबला दिख रहा है। सर्वे में शामिल 27.5% लोग एकनाथ शिंदे को ही दोबारा मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। वहीं 23% लोगों की पसंद उद्धव ठाकरे हैं, जबकि 11% लोगों ने देवेंद्र फडणवीस और 6% ने शरद पवार और 3% ने अजीत पवार को मुख्यमंत्री के लिए अपनी पहली पसंद बताया। सर्वे से पता चलता है कि देवेंद्र फडणवीस की लोकप्रियता कम होती जा रही है। एक वक्त था जब देवेंद्र फडणवीस पहली पसंद हुआ करते थे, लेकिन अब ज़्यादातर जनता ने एकनाथ शिंदे को अपनी पहली पसंद बताया है। तो मुख्यमंत्री की रेस की अगर हम बात करें, तो अगर एनडीए में बात करें तो एनडीए में सबसे आगे एकनाथ शिंदे हैं, और वहाँ पर एमवे की बात करें तो वहाँ तो वैसे भी उद्धव ठाकरे का चेहरा ही आगे किया जा रहा है। तो वहाँ तो कोई कन्फ्यूजन वैसे भी नहीं है कि अगर उनकी सरकार आती है तो किसे जो है सीएम बनाया जाए। लेकिन जो ज़्यादातर अटकलें एनडीए में नज़र आ रही थी उसको लेकर जो है अब बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती, क्योंकि कल हमने आपको बताया भी था, बाकायदा एक पोस्टर भी दिखाया था किस प्रकार से बीजेपी जो है अपना सीएम लाने की जो है फिराक में बैठी है। लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने एकनाथ शिंदे को उसके लिए आगे किया है। तो क्या इस प्रकार के सर्वे जो है बीजेपी की रणनीति को जो है फेल कर सकते हैं? क्या लगता है आपको? पूरा मामला, पूरी रिपोर्ट हमने आपको बताई किस प्रकार से सर्वे ने बीजेपी को हिलाकर रख दिया कि वो जो अपना सीएम उतारने की फिराक में बैठे हैं, दरअसल जनता जो है एकनाथ शिंदे को पसंद कर रही है। तो आगे जो है हालांकि इससे पर्दा उठेगा, लेकिन आपको इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। आगे आने वाली सभी राजनीतिक व देश भर की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।